अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबाय-हक्कल थ्योरी। इस थ्योरी पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की बात क्यों करनी है? क्योंकि बच्चों इसमें कंडक्टेंस को ही एक्सप्लेन किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं इसने थ्योरी ने क्या कहा था। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टेंस क्या होती है। तो कंडक्टेंस तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है? आम लफ्ज़ों में बात करें ना तो कंडक्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ आइंस होती है। ठीक है, आइंस के फ्लो को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस क्या देते हैं। जो असल हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये कंडक्टेंस जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो बच्चों एक जो है वो है नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड होती है कंडक्टेंस, दूसरा स्पीड ऑफ आइंस पे। ठीक है, स्पीड ऑफ आइंस, इन दो चीज़ों पे कंडक्टेंस डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइंस का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें नंबर ऑफ आइंस ये हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हमने क्या किया? पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो क्या होगा? जो हमारे पास नेगेटिव आइंस होंगे, ठीक है, जो नेगेटिव आइंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये वाला आइन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। इसी तरह जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहेंगे। अब बच्चों कंडक्टेंस जो है हमने कहा है कि वो नंबर ऑफ आइंस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर आइन कम है, यहाँ पे अगर आइंस कम हैं तो कम आइन इधर को फ्लो करेंगे, कम ही आइन इधर को फ्लो करेंगे। लेकिन मैं क्या करूँ? नंबर ऑफ़ आइंस को बढ़ा दूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइंस को बढ़ा दूँ तो क्या होगा? ज़्यादा आइन इधर मूव करेंगे, ज़्यादा आइन इधर आएंगे, यानी कि ज़्यादा आइंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और ज़्यादा ही आइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो इट्स मीन के कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, जितने ज़्यादा आइंस फ्लो करेंगे उतना ही कंडक्टेंस होगा। तो इट्स मीन के नंबर ऑफ़ आइंस को अगर हम बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ़ आइंस को बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है? बढ़ती है। आइंस को बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या हो रही है? वो भी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास? स्पीड ऑफ आइन। स्पीड ऑफ आइन को हम मोबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, मोबिलिटी भी कह देते हैं, स्पीड ऑफ आइन भी कह देते हैं। आम लफ्ज़ों में स्पीड है और कुछ बुक्स में मोबिलिटी भी लिखा होता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अब बच्चों ये जो आइन था, ठीक है ना, ये नेगेटिव आइन है, सपोज कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव आइन है। नेगेटिव आइन ने यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब ये जितनी स्पीड से जाएगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी इस आइन की यहाँ पे मूव करने में, उतना ही क्या होगा? कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी इसकी स्पीड होगी इधर आने की उतना ही कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। इट्स मीन कि अगर स्पीड ऑफ आइन कम होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। अगर स्पीड ऑफ आइन ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात कर लें तो स्पीड को बढ़ाने से भी क्या हो रहा है? कंडक्टेंस बढ़ रही है। स्पीड को बढ़ाने से भी क्या होता है? कंडक्टेंस बढ़ती है। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है क्योंकि यही आगे हमने यूज़ करने हैं। तो बच्चों अब आइंस की बात कर लेते हैं कि ये आइंस कहाँ से आते हैं? आइंस किधर से आएंगे? तो आइंस बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जो आइंस पैदा करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कह देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं? कम आयन पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे आयन्स जो सोल्यूशन में ज़्यादा आयन पैदा करेंगे, वो क्या होंगे हमारे पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एग्जांपल की बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड बेस्ट एग्जांपल। इसकी एग्जांपल क्या है? NaCl है। ठीक है, अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये कंडक्टेंस पे असरअंदाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से ये मेरे पास एक कंटेनर है बच्चों, ये है हमारे पास CH3COOH। मैंने यहाँ पे 100 ml लिया है वाटर। हम वाटर के अंदर इसको मिक्स करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है।
अब ये CHCOOH की भी हमें क्वांटिटी चाहिए, तो हम कह देते हैं कि हमने 100 ग्राम लिया है, ठीक है, हमने ये कितना लिया है, 100 ग्राम लिया, सपोज कर लिया है। अब आप ये भी सपोज कर लें कि 100 ग्राम CH3COOH के अंदर 100 ही मालिक्यूल होंगे, ठीक है, एसिटिक एसिड के, यानी कि 100 ग्राम के अंदर कितने मालिक्यूल होंगे, 100 ही मालिक्यूल होंगे। ये चीज़ हमने सपोज कर ली है। जब हम 100 ग्राम को इसके अंदर डालेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 100 मालिक्यूल डाल दिया है एसिटिक एसिड का, तो क्या ये सारे का सारा आयोनाइज हो जाएगा? एसिटिक एसिड सारे का सारा आयोनाइज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये सोल्यूशन में कम आयन पैदा करते हैं। कम आयन पैदा करते हैं तो मतलब ये सारे का सारा डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। अगर ये सारे का सारा डिसोसिएट नहीं हो रहा तो ये यहाँ पे आयंस कम पैदा होंगे। हमने सपोज कर लिया कि 100 मालिक्यूल में से सिर्फ और सिर्फ 15 जो थे वो आयोनाइज हुए। अगर ये 15 आयोनाइज हो रहे हैं 100 में से, तो इट्स मीन के 15% ये आयोनाइज हुआ है। अब मैं क्या करूँ, सोल्यूशन के अंदर और पानी ऐड कर दूं, ठीक है ना। सोल्यूशन के अंदर अब मैंने कितना पानी ऐड कर दिया, 100 ml पानी और ऐड कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि पहले उसका वहाँ पे 100 ml पानी था, अब कितना हो गया, 100 ml और ऐड किया है तो 200 ml हो गया, ठीक है। अब 200 ml हुआ है तो यहाँ पे ये परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो अब आप सपोज कर लो कि 30% जो थी वो क्या हो गई है, आयोनाइज हो गया है एसिटिक एसिड। यानी कि पहले 15 हो रहे थे, अब 30 हो गए हैं। अब नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ़ आयंस के बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इट्स मीन कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिल्यूशन करते हो तो क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हम अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो सोल्यूशन में ज़्यादा आयंस पैदा करेंगे, जो सोल्यूशन में क्या करेंगे, ज़्यादा आयन पैदा करेंगे। उस वही कंडीशन है कि हमने यहाँ पे 100 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया है, तो जो NaCl है ये भी हम क्या कर लेते हैं कि 100 ग्राम ही लिया है, और इसके 100 ग्राम में 100 ही मालिक्यूल्स हैं। बच्चे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है हम उसको मान लेते हैं कि ये क्या होता है, 100% आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 100 मालिक्यूल इसका फेंकेंगे तो 100 का 100 ही मालिक्यूल क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इट्स मीन कि इसका आयोनाइजेशन 100% है, ठीक है, सारे का सारा आयोनाइज हो गया। लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml, ठीक है ना। 100 ml में 100 के 100 क्या हो गए हैं, हल हो गए हैं। तो कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ आयन ज़्यादा है ना, तो नंबर ऑफ़ आयन ज़्यादा है तो इट्स मीन कंडक्टेंस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे डिल्यूशन की थी, ठीक है ना, उस बात में आता हूँ, डिल्यूशन की थी, अगर मैं यहाँ पे भी डिल्यूशन कर दूँ ना तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ क्यों होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। असल में इस चीज़ को क्वान्टिटेटिवली स्टडी किया था डिबे और हक्कल ने, ठीक है ना। इसी पे ये हमारा मेन पोस्टुलेट है कि कंडक्टेंस क्या है, डिक्रीज़ करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि बहुत थोड़ा वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो हमने लिया है उसका वाटर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कम है, और उसमें जो सल्यूट है उसके आयंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या है, अगर हम कंसंट्रेशन आयंस की बढ़ा देते हैं तो कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। ये मेन पोस्टुलेट है इस थ्योरी का, डिबे-हक्कल थ्योरी का। क्या है कि कंसंट्रेशन आयंस की बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ आयन जितने ज़्यादा होंगे कंडक्टेंस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, इसको स्टडी किया गया डिबे और हक्कल के थ्रू। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा आयंस होंगे। जब हम यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या हैं, कंसनट्रेटेड हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इनकी आपस में टक्करें होंगी, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक कमरा है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना, कमरा बड़ा हुआ है पूरे का पूरा, तो डोर से एक और आदमी ने आना है और उस कोने तक जाना है,
तो वो भाग के चला जाएगा, क्योंकि लोग ही बहुत ज़्यादा खड़े हैं तो भाग के तो जा नहीं सकता। क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ वहाँ तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आयंस की जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगी, आयंस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था मेन पॉइंट डिबे हक्कल का, जिसको इसने अपनी थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको हम देखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिल्यूशन कर दूँ इसकी, ठीक है ना, हम डिल्यूशन की बात कर रहे थे ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि डिल्यूशन पे क्या हो रहा था, इसकी कंडक्टेंस बढ़ रही थी। अगर मैं यहाँ पे भी डिल्यूशन कर दूँ, ठीक है ना, मतलब पहले 100 ml था, मैंने अब इसको 300 ml कर दिया है या 1 लीटर कर दिया है। जितना ज़्यादा बच्चों पानी होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा सोल्यूशन के अंदर पानी होगा आयंस को ज़्यादा जगह मिल जाएगी, ठीक है ना, वो खुले खुले हो जाएंगे। जिस तरह इस कमरे में सारे लोग हमने भरे हुए थे, अगर मैं इनको 2 कमरों में कर दूं तब क्या होगा, आयन इजीली मूव नहीं कर सकते। आदमी एक कमरे से दूसरे कमरे में इजीली मूव कर सकता है। तो जब इजीली मूवमेंट हो जाएगी आयंस की तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे डाइल्यूशन की बात नहीं करनी, ठीक है ना, हमने बात करनी है फाइनाइट डाइल्यूशन की। ये है हमारा 100 ml फाइनाइट डाइल्यूशन और 300 ml क्या था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने बच्चों क्या है, फाइनाइट डाइल्यूशन को लेके चलना है डिबे हक्कल थ्योरी में। मेन पास्टुलेट्स का यही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिबे हक्कल थ्योरी, ठीक है। ये सारा बताने का मकसद यही था कि आपके जहन में आइडिया हो जाए कंडक्टेंस का और जिन पे कंडक्टेंस डिपेंड होती है उन फैक्टर्स का। तो अब हमारा मेन पास्टुलेट ये है कि कंडक्टेंस क्या थी, डिक्रीज़ हो रही है जब हम कंसंट्रेशन आयन की ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसने कहा कि 2 फैक्टर हैं जिन पे कंडक्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है ना। जब हमारे पास फाइनाइट सोल्यूशन होता है, एक को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसने ये 2 इफेक्ट बनाए, ठीक है, और इनमें वो बताएगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से कंडक्टेंस किस तरह से डिक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट को। ये बात आपने लेके चलनी है कि सारे का सारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोल्यूशन के अंदर 100% कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। और ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे काम करती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम नहीं करेगी, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयन है, ठीक है, जिसको हमने सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। अब हम सिर्फ एक आयन को स्टडी करते हैं इस सारी चीज़ को समझने के लिए। तो बच्चों जब आयन सोल्यूशन के अंदर जाएगा, ठीक है ना, सपोज करो मैंने NaCl को पानी में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव इलादा हो जाएगा, Cl नेगेटिव इलादा हो जाएगा, यही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉजिटिव है ये आपका Na है और नेगेटिव आयन क्या है, Cl है, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयन ने घेरा डाल लिया है, ठीक है, इस तरह से 2 4, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या है, नेगेटिव आयन को, जो पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयंस घेर लेंगे। और ये अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव आयन पे एक फोर्स लगाएंगे, यानी कि इसको अट्रैक्शन की फोर्स कह लें आप। तो ये जो फोर्स है इसको डुबे और हक्कल ने नाम दिया था इंटर आयोनिक फोर्स। कौन सी फोर्स है ये, इंटर आयोनिक फोर्स है, ठीक है। अब ये भी एक पास्टुलेट है कि जो आयंस होंगे ओपोजिटली वो क्या होंगे, सराउंडेड होंगे, ठीक है, ओपोजिटली चार्ज आयन से। जो आयन होगा वो ओपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड किया हुआ होगा। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको नेगेटिव आयंस ने क्या किया हुआ है, चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। अब ये क्या करेंगे, इसने कहा कि जब एक आयन सराउंड हो जाता है अपने ओपोजिटली चार्ज आयन से, तो क्या होता है कि एक स्फेरिकल एटमॉस्फेयर कायम हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, एक स्फेरिकल एटमॉस्फेयर कायम हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल
एटमॉस्फेयर। या हम स्फेरिकल की जगह आयनिक भी लिख सकते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्या हो गई है, एक आयनिक एटमॉस्फेयर हो गई है जो कि उसकी एक सिमेट्री है। ठीक है ना, ये क्या है, एक सिमेट्री बन गई है कि पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने चारों तरफ से घेर लिया है और एक स्फेरिकल शेप में घेरा है। ठीक है ना, यानी कि खास सिमेट्री बनाई है। ठीक है, खास सर्कल बना लिया है। इसी तरह से बच्चों ये पॉजिटिव आयन ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव आयन ही हो, यहाँ पे नेगेटिव आयन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयन है तो इसको यहाँ से पॉजिटिव आयन घेरा डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई है, सिमेट्री कायम हो गई है। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इधर से ये भी तो इसको खींच रहा है ना, इस पॉजिटिव को ये खींच रहा है, इस पॉजिटिव को ये खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी वजह से क्या हो रही है, एक सिमेट्री कायम हो रही है। लेकिन ये सिमेट्री तब तक रहेगी जब तक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। जब हम बच्चों इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये स्ट्रक्चर कुछ अच्छा लग रहा है ना, तो हम इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। इसको आप कह लो कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको कह लो कि ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। बच्चों ये सेंट्रल जो आयन है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज वाला। जब हमने इसको ये अप्लाई की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो ये आयन क्या होगा, मूव करना चाहेगा इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव आयन है ये मूव करना चाहेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। इससे क्या होगा, ये जो अच्छी सिमेट्री बनी हुई थी वो सारी ख़राब हो जाएगी। अब देखना कैसे ख़राब होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये सपोज करें कि यहाँ पे पहुँचना चाह रहा है और यहाँ पे आ चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे वो पॉजिटिव चार्ज हैं जिन्होंने इसको घेरा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये जो नेगेटिव है ये इधर जाना चाह रहा था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ने इसको पकड़ा हुआ है ना। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इसको उधर जाने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यानी कि ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया है, ये उसकी असल पोजीशन थी ये वाली। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। जब ये यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, ये आयन जो है नेगेटिव आयन, इस पे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की भी फोर्स लग रही है, दूसरा कशिश की फोर्स है, इंटर आयनिक फोर्स है ये वाली। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे और ये इधर की तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस पर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स लग रही है, अब ये वाली और ये वाली। ठीक है, उसकी वजह से ये ज़्यादा स्पीड के साथ इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। अगर ये ज़्यादा स्पीड से इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पा रहा तो इट्स मीन के स्पीड ऑफ आयन क्या हो गई है, कम हो गई है। और हमने पढ़ा था कि अगर स्पीड ऑफ आयन कम हो रही है तो क्या होगा, कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ आयन ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि ये रुकावट बन रहे हैं, ये इसको हिंडर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के पास जाने से। तो इस वजह से क्या होती है, कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है। यही हमारा मेन पास्टुलेट था, इसी को हमने डिस्कस करना था। अब इसको हम एसिमेट्रिक इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे खास किस्म की सिमेट्री बनी थी, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो क्या हुआ कि वो जो सिमेट्री थी वो सारी ख़राब हो गई। ठीक है ना, डिस्टोर्टेड हो गई आप कह लो। तो उस वजह से हम इसको एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि सिमेट्री क्या हो गई है, अब वो एसिमेट्रिक हो गई है, यानी कि सिमेट्री ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से इसको एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा हम इसको रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट क्यों कहेंगे, इसको भी ज़रा देख लें। ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट बच्चों, जब ये आयन जो था ये एसिमेट्रिक होगा, सिमेट्री एसिमेट्री होगी आपकी, तो दोबारा से एक सिमेट्री कायम होगी। ठीक है ना, दोबारा से क्या होगा, एक सिमेट्री कायम होगी, और उस सिमेट्री कायम होने को जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट। क्या होता है कि जब सिमेट्री
ख़राब हो जाती है, सिमेट्री एसिमेट्रिक हो जाती है, तब क्या होता है, दोबारा से एक सिमेट्री कायम होनी होती है, ठीक है ना, लेकिन उसको कुछ टाइम लगता है। उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इस इफ़ेक्ट का नाम हमने क्या रखा हुआ है, रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट। तो बच्चों ये था एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा इफ़ेक्ट, और वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ बात की थी जो हमारे पास सल्यूट था, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, लेकिन हमने ये पानी में मिक्स किया हुआ था, तो पानी भी तो है ना सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। सपोज किया था हमने कि ये हमारा पॉजिटिव आयन है और इसको नेगेटिव आयन ने घेरा हुआ था, लेकिन सोल्यूशन के अंदर तो पानी भी है, और पानी भी क्या होता है, पोलर होता है, यानी कि उसके दो एंड होते हैं, एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या करेगा, वाटर ने भी तो सराउंड किया हुआ होगा ना हर तरफ से, जिसको आप हाइड्रेशन बोलते हो, हाइड्रेटेड आयन बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे इस पॉजिटिव को पानी का नेगेटिव मालिक्यूल खींचेगा, ठीक है ना, पानी का नेगेटिव मालिक्यूल इसको आके घेर लेगा, यानी कि आप कह लो कि ये सॉल्वेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हाइड्रेटेड आयन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इतना ही नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी इस तरह से हो सकता है, जितनी ज़्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी ना उतना ही पानी का मालिक्यूल लगे इसके साथ आके इसको हाइड्रेट करेगा, और जितना छोटा आयन होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। इट्स मीन कि उसका जो साइज़ होगा, हाइड्रेटेड साइज़ की बात करें तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपने पढ़ी हुई होंगी पहले। तो अब वो कह रहा है, डिबे और हक्कल ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो पॉजिटिव आयन है इससे भी क्या हुआ है कि इसको पानी के मालिक्यूल ने भी तो हाइड्रेट किया हुआ होगा ना, ठीक है। अब इस हाइड्रेशन से क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्यों कम हो रही है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हवा तेज़ चल रही है, ठीक है, और आप उसके ऑपोजिट बाईसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो आपको ज़ोर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि ये पहले छोटा था, अब क्या हो गया, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, या मोटा ताज़ा हो गया है। तो मोटा ताज़ा बंदे के लिए हिलना क्या है, मुश्किल है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस साइड को मूव करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और बड़े साइज़ होने की वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी कम होगी, ठीक है। तो अब दूसरी बात, एक तो ये हो गई ना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव आयन अगर हो तो उसको पानी के मालिक्यूल के पॉजिटिव एंड ने हाइड्रेट किया होगा, ठीक है, इस तरह से। तो जब बच्चों इस आयन ने, नेगेटिव वाले ने इस साइड को आना है और उसने इस साइड को जाना है, तो यहाँ से भी तो हिंड्रेंस होगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इनका भी थोड़ा सा आपस में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा, इनके दरमियान में ये पानी के मालिक्यूल्स भी हैं, ठीक है, जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह से अगर किसी आदमी ने तैरना हो, ठीक है ना, अगर पानी खड़ा है, ठीक है ना, मतलब पानी चल नहीं रहा, तो क्या है, वो इजीली तैर सकता है, ठीक है ना। और अगर उसने पानी के ऑपोजिट तैरना हो तो क्या होगा, उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये आयन इस साइड को मूव कर रहे हैं और वो उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, आयन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यही आपका जो इफ़ेक्ट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट, जिससे क्या होता है, कंडक्टेंस डिक्रीज़ करती है। तो ये दो फैक्टर थे मेन, जिसको डिबे और हक्कल ने एक्सप्लेन किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये सारी थ्योरी जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ही बेस करती है, और मेन पार्ट का ये था कि कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से, आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करने से कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, जिसको इसने दो इफेक्ट के थ्रू डिस्कस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये था बच्चों सारा हमारा डिबे हक्कल थ्योरी। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे।